जय जिनेन्द्र। जय भोलेनाथ दोस्तों। 5:01 हो गई है। आज भी मैं सोचा कुछ तो सेबी करेगी, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने। तो पहले तो मैं आपको जो इसके फिगर है वो बता देता हूँ। आज मार्केट ने ओपनिंग और हाई सेम बनाया। ओपनिंग और हाई दोनों सेम थे। दोनों क्या थे? 24,703.90। आज की ओपनिंग और आपका आज का हाई। अब ये क्यों लाया? ओपनिंग में भी प्री ओपन में कोई का बाप भी ट्रेड नहीं करता, आप और में तो कोई ट्रेड नहीं करते। यही लोग 300-400 लोग जो एक्सचेंज के मेंबर है वो लोग करते हैं, है ना। तो ये लोग करते हैं तो ये लोग कुछ भी रेट छाप देंगे। इनके बाप का माल है, ये छाप देते हैं। उससे भी इनके साथ पूरा मिल गया है। पूरा फ्रॉड बाजारी चल रही है बाजार में। मैं ये खुल के बोल सकता हूँ। ये इंटरनेशनल सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा। ऑक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है? सेबी को खुद को पता है कि प्री ओपन आप अगर 1.5 करोड़ ट्रेडर्स है या 1.25 करोड़ ट्रेडर्स है, उनमें से ये जो 400 मेंबर को छोड़ के एक आदमी प्री ओपन में ट्रेड नहीं करता है। प्री ओपन तो चलो ये 703 ला देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मार्केट का असली ट्रेड 9:15 के बाद होता है। ये ओपनिंग से आपको फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ तक तो मैं समझ रहा था। यहाँ तक तो मैं समझ रहा था कि चलो कोई बात नहीं, एक ओपनिंग रेट लानी रहती है, तो वो ला दिया। लेकिन ये इसमें भी सेबी को भी पता है। मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ, आप में से कुछ लोग समझ नहीं रहे इस चाल को, लेकिन मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। तो ये चाल है पब्लिक को लूटने की, जिसकी पोजीशन खड़ी रह जाएगी। मैं समझाऊंगा अभी क्यों। तो 703 रुपये 90 पैसा, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये आ गया ओपनिंग। चलो ओपनिंग तो आप 25,000 छाप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 25,000, क्योंकि एफ एंड ओ का मार्केट तो 9:15 से ही चालू होगा ना। उस समय भी जब आप ये छापते हो, तब भी गिफ्ट निफ्टी इससे 150 पॉइंट नीचे चल रहा होता है, ठीक है। लेकिन इसका कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि आप स्पॉट में ट्रेड नहीं कर सकते हो निफ्टी में, ठीक है। लेकिन जब आप लास्ट में इसकी क्लोजिंग लाते हो इस सी एस सिस्टम के बदौलत, तो ये जो ऑक्शन स्कीम है, इससे लोग बर्बाद हो सकते हैं। क्यों? मंगलवार का दिन है, मैंने 24,500 का कॉल शॉर्ट कर दिया 20 रुपये में। मैं सोचा ये 20 रुपया मुझे मिलेगा, क्योंकि इससे नीचे मार्केट क्लोज होगा। लेकिन मैंने इसको काटा नहीं। लास्ट में मैं सोचा ये तो पूरा 20 रुपया मेरा ही है, क्योंकि मार्केट तो 500 के नीचे ही बंद होगा, ठीक है। लेकिन आपने क्लोजिंग क्या ला दी? 24,615। अब इस भाई को ये 20 रुपया मिलने की जगह इसको 115 रुपया पर लॉट, अगर इसने 10 लॉट किया है तो 10 लॉट का इंटू 115, एक लॉट 65 शेयर की होती है। तो इसका तो घर बिक जाएगा। जबकि इसका कोई दोष नहीं है। 3:15 को जब इसने देखा कि भैया रेट तो स्पॉट निफ्टी की 24,460 के करीब चल रही है, तो मेरा 500 का कॉल तो पूरा मेरा हो गया। तो सेबी थोड़ा आंख खोल लो। आप इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन करने के लिए लाए हो ये कैश स्कीम, या किसके लिए लाए हो, ये आप जानते हो। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें चार्ट भी कुछ गलत बता रहा है। चार्ट में जो एक्चुअल फिगर आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो मेरा चार्ट कभी बाई की जगह बाई सेल बता देगा, सेल की जगह बाई बता देगा, क्योंकि चार्ट को तो फिगर से मतलब है, ठीक है। अब क्लोजिंग फिगर तो ये आ गया है 24,615। कल का क्लोजिंग था 24,774। आज का था, चलो कल की क्लोज से आप 160 पॉइंट ही नीचे बंद हुए। अब
मैं इसकी हकीकत समझाता हूँ। तो मैं आपके सामने निफ्टी स्पॉट का चार्ट खोलता हूँ, निफ्टी स्पॉट का, फ्यूचर का नहीं, स्पॉट का। अब ये मैंने खोला 1 मिनट का चार्ट, इससे तो मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट खोलता हूँ और आपको 2 दिन की खेल बताता हूँ। ये देखिए, कल की एक्चुअल क्लोजिंग जब तक आप ट्रेड कर रहे थे 3:15 तक या 3:20 तक भी आप मान के चलो, तब तक निफ्टी था 24,573। यहाँ पे था निफ्टी 24,573। तो आपकी स्पॉट की क्लोजिंग इसके आसपास या नीचे, 10-15 पॉइंट इससे ऊपर या 10-15 पॉइंट इससे नीचे। एवरेज क्लोजिंग जो हम लोग पहले यूज करते थे, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस पे जो पहले क्लोजिंग आती थी, लास्ट के 30 मिनट्स की एवरेज ट्रेडेड प्राइस, वो सिस्टम के हिसाब से आप क्या सोचेंगे, यही क्लोजिंग आएगी, क्योंकि 3:20 पे आपका यही भाव चल रहा था। लेकिन सडनली एक ऑक्शन सेशन होता है और एक एक इतनी बड़ी 5 मिनट की कैंडल बनती है, जो कि कहाँ जाके क्लोज करती है, ये मैं कल की बात कर रहा हूँ। कहाँ जाके क्लोज करती है, 24,774 का हाई बना के 74.30 का क्लोज करती है। कहाँ हाई बनाती है, 24,774.30 का हाई बनाती है और यहीं पे क्लोज करती है। और ये आ जाती है आपकी ऑफिशियल क्लोजिंग। ये आपकी ऑफिशियल क्लोजिंग आई है कल की, ठीक है। अब इस कैंडल का अगर आप लो लो देखोगे, ये केवल 5 मिनट की कैंडल है, 15:25 से 15:30 की कैंडल है, ठीक है। क्योंकि 15:15 से 15:20 तो एक क्लोजिंग विंडो रहता है। मैं आपको वापस वो दिखाई देता हूँ क्या है, कहाँ गया, ये रहा। देखिए, 3:15 से 3:20 तो ट्रांजिशन विंडो रहता है। 3:20 से 3:25 में आप ऑर्डर लिमिट करते हो, और 3:25 से 3:30 को ये खेल हो जाता है, ठीक है, रैंडम फ्रीज वाला। तो अब भाई साहब, ये 3:25 से 3:30 की जो ट्रेडिंग होती है, 3:25 से 3:30 की, इस 3:25 का लो देखिए आप पहले तो। लो कितना था इसका मालूम है आपको, 24,573.35। सेबी को बोलो कहीं दारू वारू पी के सो गई होगी तो जाग जाए। ये क्या करने के लिए लाया भाई साहब, 200 पॉइंट का 5 मिनट का कैंडल बनता है। इससे आप कौन से इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन कर रहे हो, या कौन से ट्रेडर का प्रोटेक्शन कर रहे हो। जो क्लोजिंग यहां आनी थी, वो क्लोजिंग कल कहां आई, यहाँ, ठीक है। ये तो मैंने बात की 3 अगस्त की, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आज की। आज मार्केट, आज भी आपने प्री ओपन में 703 रुपए का ओपनिंग करवा दिया, क्योंकि वहां भी आपका ही चलता है। वहां कुछ 407 मेंबर्स ने कल पार्टिसिपेट किया था सुबह वाली प्री ओपन में। और शाम की जो CS क्लोजिंग ऑक्शन स्कीम आती है, सेशन आता है जो, उसमें कुछ 540 मेंबर ने या 50 मेंबर ने पार्टिसिपेट किया, जबकि ट्रेडर कितने हैं, 1.5 करोड़ के आसपास। ये 1.5 करोड़ लोग इन 540 के भरोसे है भाई साहब। ये भाई साहब लोग क्या क्लोजिंग लाएंगे। ओपनिंग तो चलो कितने साल से ला रहे हो आप अपनी मर्जी की, उससे हमको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। क्यों घंटा नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि उसमें कोई ट्रेड हमारा होता नहीं है। हम 9:15 बजे बाद जो एक्चुअल मार्केट जब पूरी पब्लिक इन्वॉल्व होती है, उसमें ट्रेड करते हैं। लेकिन इससे फर्क पड़ता है। अब देखिए, आज मार्केट कहाँ पे खड़ा था,
24,462 पे खड़ा था। कितने पे खड़ा था? 3:15 पे 24,462 पे मार्केट खड़ा था। और आपकी क्लोजिंग क्या आई है? ये जो 3:25 से 3:30 की कैंडल बनती है फ्रीज वाली, ये कहां पे क्लोजिंग लेके आया? 614.90 का हाई बनाया इस कैंडल ने। 614.90 का हाई बनाया और 614.90 का ही क्लोजिंग आया। मतलब जो इस कैंडल का हाई बनता है वही क्लोजिंग आती है। और इस कैंडल का लो सुनिएगा आप, 24,463.45। तो रियल मार्केट में सेबी तेरी ताकत है तो ऐसी मूवमेंट लाके दिखा ना 5 मिनट में, तो सबको नंगा कर देंगे। हम जितने एफ आई से पब्लिक कर देगी इनको नंगा, कितना शॉर्ट मारेगी। तो एनएससी तो बेचारा बोला, एनएससी ने रात को कल 11:30 बजे के बाद क्लेरिफिकेशन दिया कि हमको जो सेबी ने बताया वो उस सिस्टम से हमने काम किया, कोई भी सौदे गड़बड़ नहीं है। बल्कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में सुबह की प्री ओपन से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। सुबह 407 मेंबर ने पार्टिसिपेट किया था, शाम को 540 ने किया है। ये कल रात को क्लेरिफिकेशन आया एनएससी का। तो अब आप सोचो जो 463 की क्लोजिंग आनी थी वो कहां पे आई है? 400। तो अब सोचो 24,463 के हिसाब से मैं क्या सोच रहा था कि भैया मैंने जो 24,500 का कॉल शॉर्ट किया आज की एक्सपायरी का, 20 रुपए में या 25 रुपए में, ये पूरा पैसा तो मेरे को अंदर मिलेगा क्योंकि मैं राइटर हूँ, है ना? राइटर मतलब मुझे पैसा मिलेगा, ये 20 रुपया मेरा है। लेकिन 3:40 को मैं देखता हूँ भाई साहब इसकी जगह मुझे तो 115 रुपया पर शेयर लॉस हुआ है, क्योंकि क्लोजिंग तो आ गई 24,615 के आसपास। तो ये कौन सा प्रोटेक्शन है? कैन एनीवन एक्सप्लेन? से भी आप करते हो पब्लिक की भलाई, लेकिन ऐसी भलाई मत करो जो कईयों के घर बर्बाद हो जाए। तो मैं तो बोलता हूँ अगर अब यही रूल अगर लागू रहेगा तो वी कांट डू एनीथिंग। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपके जो भी ट्रेड है वो 3/14 को जय श्री राम बोल के जाया करिए। अगले दिन फिर से ब्रोकरेज ही तो लगेगी, लगने दीजिए, फिर से खड़ा कर लीजिए। हाँ, जो नॉन एफ एंड ओ कैश स्टॉक्स है उन पे ये नियम लागू नहीं है। नॉन एफ एंड ओ कैश स्टॉक्स, अगर आप कैश में डिलीवरी लेते हो और वो स्टॉक्स एफ एंड ओ से रिलेटेड नहीं है, एफ एंड ओ में ट्रेड नहीं होते हैं, तो उन स्टॉक का वही नॉर्मल टाइम है 3:30 बजे पर। ठीक है? लेकिन दो स्टॉक्स, वो कैश स्टॉक्स जो एफ एंड ओ में भी ट्रेड होता है, जैसे रिलायंस, मारुति, एच डी एफ सी बैंक, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ये सब कैश में भी आप डिलीवरी लेते हो और ये एफ एंड ओ में भी ट्रेड होते हैं। तो इनकी क्लोजिंग कुछ की कुछ आ जाएगी, ये याद रखिए। और इनके वेटेज से निफ्टी का हिसाब होता है। निफ्टी में 50 स्टॉक है, वो 50 स्टॉक में जैसे काम होगा वैसे ही निफ्टी लास्ट में क्लोजिंग दिखाएगा। और ये ऑक्शन में काम होता है। ऑक्शन में क्या होता है? सौदा मैचिंग होता है। मैंने डाल दिया, सपोज रिलायंस चल रहा है 1290, मैंने डाला मेरे को 1350 में चलेगा, बाई चलेगा। और दूसरी पार्टी ने लिखा 1350 में मैं देने तैयार हूँ, तो 1350 का सौदा हो जाएगा। 3%, 3% कुछ इन्होंने लगाया है। तो भैया आप 3:15 बजे देख के गए तो 1290 था, लेकिन ये तो बंद होगा 1350 पे। तो थोड़ा सा हम समझते हैं, एआई से पूछते हैं व्हाट इज दिस
न्यू CAS स्कीम introduced by SEBI on 3rd August 2026। AI साहब बताइए। तो ये आप सुन लीजिए, मैं बोलना नहीं चाहूंगा इतना बड़ा। The new CAS introduced by SEBI on August 3, 2026, is the closing auction session, an auction-based mechanism to determine official closing prices for stocks with derivative contracts, replacing the final 30-minute volume-weighted average price (VWAP) method. How the closing auction session works. 1. Applicability applies exclusively to cash segment equity securities that have active futures and options (F&O) contracts. Non-F&O stocks continue regular trading until 3:30 p.m. 2. Continuous trading end. Normal trading for eligible F&O cash stocks closes early at 3:15 p.m. instead of 3:30 p.m. 3. 3:15 p.m. to 3:20 p.m. Transition. Reference price calculated based on 3 p.m. to 3:15 p.m. VWAP. Pending stop loss and iceberg orders are cancelled. 4. 3:20 p.m. to 3:25 p.m. Order entry, fresh market and limit orders can be placed, modified, or cancelled within a plus or minus 3% price band. 5. 3:25 p.m. to 3:30 p.m. Random close, random closure window where only limit orders can be modified or placed. 6. 3:30 p.m. to 3:35 p.m. Matching, orders are matched at a single equilibrium price, which becomes the official closing price. And 7. Extended derivatives timing, equity derivatives, F&O, trading hours are extended by 10 minutes, closing at 3:40 p.m. instead of 3:30 p.m. Objectives of CAS. 1. Better price discovery, matches collective demand and supply at a single equilibrium price rather than relying on a 30-minute rolling average. 2. Reduced manipulation, lowers the risk of last-minute large trades artificially shifting the closing price. And 3. Global alignment, brings Indian stock exchanges in line with major international markets like Nasdaq and the London Stock Exchange. Would you like to know the revised intraday auto square of timings for your broker or how this affects your specific F&O open positions? अब ये बाई तो बहुत अच्छे से बोल रही है, इसका काम तो बोलना ही है। तो AI की बाई है ये बोल देती है कि ऐसा ऐसा लिखा हुआ है भाई साहब, अब आप पढ़ लीजिए। अब ये बोलता है कि जो नॉन F&O स्टॉक्स है उनकी ट्रेडिंग तो 3:30 बजे तक चलेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोलता है कि जो F&O के कैश स्टॉक्स है वो 3:15 पे ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। नॉर्मल ट्रेडिंग फॉर एलिजिबल F&O स्टॉक क्लोजेस अर्ली एट 3:15 इंस्टेड ऑफ 3:30 PM। ठीक है, 3:15 से 3:20 का ट्रांजिशन पीरियड है। इस पीरियड में रेफरेंस प्राइस कैलकुलेटेड होती है बेस्ड ऑन 3 से 3:15 की PM की VWAP। मतलब कोई भी शेयर 3 बजे से 3:15 के बीच में F&O का स्टॉक कितना भी ट्रेड हुआ 3 से 3:15 के बीच में, इसकी एक वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकाल ली जाती है एज ए रेफरेंस प्राइस। ये ट्रांजिशन पीरियड में यही होता है। सपोज रिलायंस 3 बजे से लेके 3:15 के बीच 1200 से लेके 1215 के बीच में झूला, तो उनकी उस 15 मिनट की एवरेज प्राइस निकाल ली जाएगी, उसको रेफरेंस प्राइस बोलेंगे बाद में ऑर्डर डालने के लिए। सपोज उसकी एवरेज प्राइस 1210 आई, तो इसके हिसाब से अब 3% का कैलकुलेशन होगा। आप 3% ऊपर और 3% नीचे ऑर्डर लगा सकते हो इस रेफरेंस प्राइस का। शायद मेरे से अच्छा किसी ने नहीं समझाया होगा।
3% का प्राइस बैंड होता है। सपोज रिलायंस 1200 से लेके 1300 से लेके 1310 के बीच में ट्रेड किया, 3 से 3:15 के बीच में, ये 15 मिनट का। तो इनकी एक एवरेज प्राइस निकाल ली जाएगी, सपोज 1305। अब 1305 का जो फ्रेश आप ऑर्डर लगाओगे 3:20 से 3:25 में, ये लिमिट ऑर्डर आप इससे 3% प्लस का लगा सकते हो और इससे 3% माइनस का भी लगा सकते हो। इनमें से जो ऑर्डर मैच हो जाएगा 3:25 से 3:30 में, वो हो जाएगी क्लोजिंग उस शेयर की। तो इसमें निफ्टी में जो 50 स्टॉक है उनमें सब में काम होगा। तो निफ्टी की 50 स्टॉक की लिस्ट भी दिखा देता हूं आपको, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। निफ्टी 50 स्टॉक्स लिस्ट। आप मेरे वीडियो को लाइक करा करिए, मैं मेहनत बहुत करता हूं आपके लिए। तो निफ्टी के 50 स्टॉक कौन से हैं? ये है रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, ICICI, TCS, बजाज, लार्सन एंड टूब्रो, हिंद यूनिलीवर, इन्फोसिस, सन फार्मा, मारुति, M&M, अदानी इंटरप्राइज, अदानी पावर, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, अदानी पोर्ट, HCL टेक्नोलॉजी, ITC, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फिनसर्व, NTPC, बजाज ऑटो, JSW स्टील, इटर्नल, नेस्ले इंडिया, पेज नंबर 2, भारत इलेक्ट्रॉन, एशियन पेंट्स, एवेन्यू सुपरमार्ट, श्रीराम फाइनेंस, कोल इंडिया, टाटा स्टील, हिंदुस्तान जिंक, डिवीज लैब, अदानी ग्रीन, आइचर मोटर्स, TVS मोटर, इंटरग्लोब एविएशन, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, IOCL, टोरेंट फार्मा, SBI लाइफ इंश्योरेंस, विप्रो, वेदांता, हुंडई मोटर, जियो फाइनेंशियल, पिडलाइट, ABB, DLF, टेक महिंद्रा, छोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो ये 50 स्टॉक में अब इनके वेटेज भी हुआ करते हैं। यहाँ पे वेटेज दिया हुआ है किसी का, तो यहाँ पे मैं वेटेज भी बताता हूँ। अब इनमें से कुछ स्टॉक का वेटेज भी बहुत ज्यादा होता है निफ्टी के लिए, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ आज। ये 50 स्टॉक विथ वेटेज, ठीक है। तो इसमें HDFC बैंक का अकेला का वेटेज कितना है? 14%। मतलब निफ्टी अगर 100 पॉइंट भागता है या 100 पॉइंट गिरता है तो अकेला HDFC उसमें 14 रुपया का योगदान करता है। ICICI बैंक 8 रुपए का योगदान करता है, 8 पॉइंट का। रिलायंस 10 पॉइंट का योगदान करता है। तो मैं इन 3 शेयर में प्राइस मैनिपुलेट कर दूं 3% की, तो निफ्टी को तो मैं काफी बढ़ा सकता हूँ। ये जितने ज्यादा वेटेज वाले स्टॉक है इनमें मैं काम कर लूं और हम लोग की एक लॉबी रहे कि भैया तू इसमें लगा भाई, मैं इसमें लगाता हूँ सेल, तो हमको ऊपर लाना होगा तो ऊपर ला देंगे क्लोजिंग को, और हमको नीचे लाना होगा तो नीचे ला देंगे निफ्टी की क्लोजिंग को। तो इनसे निफ्टी चलता है, ये 50 स्टॉक की वेटेज से निफ्टी चलता है। निफ्टी जब 100 पॉइंट बढ़ता है या 100 पॉइंट गिरता है तो अकेला HDFC का कंट्रीब्यूशन 14 पॉइंट का होता है, ICICI बैंक का कंट्रीब्यूशन 8 पॉइंट का होता है, रिलायंस का 10 पॉइंट का होता है, इन्फोसिस का 6 पॉइंट का होता है, भारतीय एयरटेल का 4 पॉइंट का होता है। इस तरह से तो मैं इनमें से कुछ चुनिंदा 10 ज्यादा वेटेज वाले स्टॉक्स में अप डाउन कर लूं तो निफ्टी की क्लोजिंग को मैं आराम से मैनिपुलेट कर सकता हूं। क्योंकि मैं ये भी पूछ लेता हूं, हाउ मेनी मेंबर्स participated in CAS of Nifty 50 515 मेंबर ने कल पार्टिसिपेट किया। A total of 515 trading members participated on the first day of the new closing auction session, CAS.
Participation details. 1. Trading members, 515 members placed orders. 2. Unique PANs, orders were placed for 56,773 unique client accounts. And 3. Comparison, this surpassed the pre-open call auction session, which had 403 participating members and 42,822 unique PANs. If you'd like, I can also share the timing breakdown of the CAS window, how the equilibrium price is calculated. Let me know how you would like to proceed. AI responses may include mistakes. तो ये मैसेज हमको बता रहा है कि जो कल क्लोजिंग हुई थी, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन जो हुआ था, उसमें 515 ट्रेडिंग मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। ट्रेडिंग मेंबर्स कौन होते हैं? जिनके पास एनएससी की मेंबरशिप होती है। जैसे आनंद राठी के पास एनएससी की मेंबरशिप है, आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट आनंद राठी में खुलाते हो। मोतीलाल ओसवाल के पास ट्रेडिंग मेंबरशिप है, आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट एज ए क्लाइंट मोतीलाल ओसवाल। जेरोदा के पास है, आप अपना एज ए क्लाइंट अकाउंट कहाँ खुलाते हो? जेरो। तो ये ट्रेडिंग मेंबर्स क्या करते हैं, इस समय ऑर्डर डालते हैं कैश विंडो में, ठीक है, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में। अब बोल रहे हैं कि 56,773 यूनिक क्लाइंट अकाउंट का ऑर्डर डाला था। इनके जो कुछ क्लाइंट है, शायद इनके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम है, तो उन क्लाइंट का सारा आईडी पासवर्ड इनके पास रहता है, इनके कंट्रोल में रहता है। उन सब में एक ऑर्डर पे क्लिक किया तो सबके पास एक ही बाई ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सुबह जब प्री ओपन हुआ था तब 403 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया और 42,822 यूनिक पैन नंबर्स यूज हुए। तो एनएससी बोलता है हमारी क्या गलती है भाई, इसमें तो ज्यादा लोगों ने पैन नंबर दिए। जागो से भी जागो, वरना चलने तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब इसका सॉल्यूशन एक ही है, आप बेटर है 3/14 अपना डेडलाइन मानिए ट्रेड काटने की, 14 से 15 होने ही मत दीजिए। आपने ऑप्शन बाई किया या ऑप्शन सेल किया या आपने फ्यूचर बाई किया या फ्यूचर सेल किया, एक बार 3/15 पे काट के 3/14 तक काट दो, 3:14 तक काट दो, फिर अगले दिन फिर से उस पोजीशन को 9:15 के बाद खड़ा कर लो। ब्रोकरेज आपको ज्यादा, तो सेबी शायद धंधा बढ़ाने के लिए ये काम किया है कि ब्रोकर्स की ब्रोकरेज ज्यादा है, हो सकता है। टैक्स भी ज्यादा आएगा क्योंकि हर सौदे पे आप एसटीटी देते हो। ये तो बिजनेस माइंड लगा है सेबी ने। आई कॉन्ग्रेचुलेट सेबी, इस तरह के स्टेप मैंने अपना पॉइंट रखा है, आपको समझ में आता है। और आप जितनी भी एग्जाम लेते हो ना रिसर्च एनालिस्ट वगैरह की, मैं अगर आंख में पट्टी बांधू ना, खाली क्वेश्चन सुनूं तो भी आंसर दे पाऊंगा। मैंने इतनी एग्जाम दी हुई है एनएससी की। तब एनसी जब मैं देता था एग्जाम आज के 20-25 साल पहले, तब एनसीएफएम हुआ करता था, आज हो गया एनआईएसएम, ठीक है। एनएससी सर्टिफिकेट फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स, इसकी मैंने सब एग्जाम, आपको चाहिए तो मैं सर्टिफिकेट्स भी दिखा देता हूँ मेरे कई साल के, कितने पुराने। तो मैं क्या चीज हूँ आपको पता चल जाएगा, यहाँ होगा मेरा कहीं ना कहीं, अगर है तो। हाँ ये खाली आप साल देखिएगा, मेरा ही सर्टिफिकेट है। 2007 में एग्जाम दिया था इसका नागपुर में, 2007, 66% मिला था। मैं कभी किताब खोलता ही नहीं था, ठीक है, सीधा एग्जाम देके आता था। तो एनएससी सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट हुआ करता था, आजकल एनआईएसएम। उसके बाद और दूसरा सर्टिफिकेट देख लीजिए, ये है 2008 का 19 जनवरी का, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं, मैंने एमफी की भी एग्जाम पास की,
म्यूचुअल फंड की भी, ठीक है, वो भी 2008 में किया हुआ है, 2013 तक तो वैलिडिटी है इसकी। तो मुझे मत समझाइए आप क्या लाना चाह रहे हो, ठीक है, बट हिंदुस्तान में ये चलना मुश्किल है। हिंदुस्तान में जो आपका पहला फॉर्मूला था ना, लास्ट के 30 मिनट की वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वो बेस्ट था। अब आप खुद देखो, सेबी रेट चल रही है 24,463 और क्लोजिंग आती है 24,615। क्या आदमी क्या कर ले भाई साहब। ये क्या है, अब इसके हिसाब से तो, अगर मैं चलो इन दोनों को असली कैंडल मानता हूं, तो कल मार्केट गिरना चाहिए इसके हिसाब से। क्यों, यहाँ पे, यहाँ पे एक पैटर्न बना है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं, इसके हिसाब से तो मार्केट कल आज के लो के नीचे क्लोज करना चाहिए। बियरिश हरामी पैटर्न बना है। अब हरामी सुन के आप लोग मुझे गाली मत देना। हरामी का मतलब जापानीज कैंडल स्टिक में या जापान में होता है प्रेग्नेंट लेडी। क्या होता है, प्रेग्नेंट लेडी। ये कैंडल स्टिक का नाम है बियरिश हरामी पैटर्न। कैसे, ये माँ पूरी ग्रीन कलर की माँ थी उसकी, ये इसकी माँ बना दिया मैंने, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा आपको दिखाई देता हूँ। कल की कैंडल को मैंने इसकी माँ बना दिया, ठीक है। और आज इसके पेट में जो बच्चा है, पेट तो यही होता है ना, ये निगेटिव बच्चा है, रेड कलर की कैंडल है, मतलब निगेटिव बच्चा है। तो ये बियरिश हरामी पैटर्न बन गया, प्रेग्नेंट लेडी हो गई है। तो एक बियरिश बच्चा पैदा करेगी तो मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू क्लोजिंग बिलो टूडेज लो। आज के लो के नीचे कल क्लोज आना जरूरी है। आज का लो कितना है, 24,400 कितना है पहले देख लेते हैं, 427 है शायद, 427.95। तो कल की क्लोजिंग 24,427.95 के नीचे आए, तब जाके ये पैटर्न अपना काम कर सकता है। कंफर्मेशन तब मिलती है जब अगले दिन इसके नीचे क्लोजिंग आए, आज के लो के नीचे। तो आपको कितना बढ़िया लग रहा है, अब लग रहा नहीं प्रेग्नेंट लेडी, लग रहा कि नहीं आपको। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा। मैं अपना कोई व्यू देने वाला नहीं हूँ जब तक मुझे समझ में नहीं आया इसकी, लेकिन इसको देखते हुए मुझे लगता है कल मंदी वाला दिन हो सकता है, क्योंकि दोनों ही कैंडल नकली है। इसकी एक्चुअल क्लोजिंग आनी थी 573 कल वाली, वो आई है 24,774 आई है। इसकी क्लोजिंग आनी थी एक्चुअल में 24,463, मुझे याद हो गया, और ये आई है 24,615। तो व्हाट कैन वन डू। तो चले मैं इसी को ऑफिशियल कैंडल मान के चलता हूं, तो भी ये मंदी दिखा रहा है। अब ये फेल कब हो जाएगा, फेल तब हो जाएगा
इफ टुमारो आज का हाई जो 24,703 रुपया 90 पैसा है उसके ऊपर अगर कल क्लोज आ गई तो फेल हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। आप लोगों के लिए ऑफर रखा हूँ 8,000 में ट्रेडिंग लाइफ टाइम, 8,000 में डिलीवरी लाइफ टाइम आज और कल। लेकिन कल सुबह मैं बंद भी कर सकता हूँ, मुझे कोई याद पता नहीं, मैं आज ले लीजिए, कल हो सकता है 99% मैं बंद कर दूंगा, 1% चांस है कल पूरे दिन रखूंगा। परसों से इसकी फीस 25K हो जाएगी, 24,999 में भी नहीं मिलेगा। परसों से इसकी फीस, थर्सडे से इसकी फीस 20K हो जाएगी और उसके बाद हर महीने इसकी फीस 10K बढ़ेगी जब तक कि ये 2 लाख नहीं हो जाए, और इसकी फीस हर महीने 5K बढ़ेगी जब तक कि ये 1 लाख नहीं हो जाए। तो ये मौका है, चौका मारना है तो मारिए, नहीं तो कोई बात नहीं। 63595 42170 इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फोटो। भूल से भी फोन कॉल, वीडियो कॉल, व्हाट्सअप कॉल मत करना, ब्लॉक कर दूंगा, आपको ही नुकसान है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय